हेलो मेरे भाई, आज जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा है या ये बातचीत, ये देखिएगा अपना नाम 3-4 पेज का है, लेकिन इसको हम आपको जो है या 10 से 12 मिनट के अंदर समेट के ये सारा सारांश जो है आपको शॉर्ट करके लाए हैं। जिससे इस छोटा सा सारांश में ये मत समझिएगा कि मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, तो इसको जो है ना हम पॉइंट बाय पॉइंट रख दिए, इतना पॉइंट में आप इतना इतना समझिएगा, इतना पॉइंट में इतना, इतना पॉइंट में इतना, जिससे होगा क्या, आपको मतलब समझने में भी आसान होगा और सारा इसका जो भी कहानी का पूरा जो सारांश होगा, जो इसका जो तथ्य होगा, वह सारा आप समझ जाइएगा। तो आइए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। देखिए पॉइंट 1 में आपको हम क्या बताने वाले हैं। पॉइंट 1 में देखिए, इसमें कहता है कि ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की क्या दी है, तो शक्तियाँ दी है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ वरदान के भांति दी है। उनमें से वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति भी क्या, एक वरदान के भांति दिया है। थोड़ा सा आप इमेज कीजिए कि अगर हम लोगों के पास वाक शक्तियाँ नहीं होता, इस मानव के पास वाक शक्ति नहीं होता, तो क्या होता, इस सृष्टि का क्या हाल होता। मानो किसी कोने में दबे पड़े होते, कोई किसी से मतलब नहीं रखता, वैसे जानवरों की तरह एक तरफ से कहे तो रहते, मतलब इतना विकसित नहीं होते, जानवरों की तरह क्या कुछ रहते कि ये नहीं होता। अब देखिए बातचीत इसमें आपको समझाया गया है कि बातचीत आगे पहले नहीं होता तब, लेकिन अब है क्या, तो बात मानव के पास क्या है, तो वाक शक्ति है, बोलने की भी शक्ति है। अब बातचीत का महत्व देखिए कितना, बातचीत का इफेक्ट कितना पड़ता है। एक बातचीत होता है और एक क्या होता है, स्पीच होता है। तो देखिए बातचीत और स्पीच में अंतर है कुछ। ये स्पीच क्या होता है, ये देखिए स्पीच अलग होता है और बातचीत जो होता है वो अलग होता है। स्पीच और बातचीत, देखिए स्पीच क्या होता है, ये स्पीच जैसे स्पीच जो होता है कोई भाषण देने के लिए या कोई मंच पर प्रोग्राम आदि होता है, तो वहाँ क्या दिया जाता है, तो स्पीच दिया जाता है। ठीक है, वहाँ जो होता है, वहाँ अगर आप भाषण दे रहे हैं तो वहाँ कैसे देते हैं, मतलब आदमी सब बैठा हुआ तो उसको खुश करने के लिए बीच में चुटकुला सुनाते हैं या शायरी देते हैं, ये सब करते हैं जिससे कि वहाँ का पब्लिक खुश रहे, मतलब नाच रखना जो भी होता है थोड़ा सा शो करके दिखाते हैं, जिससे क्या होता है मतलब पब्लिक जो होता है, जो देख रहा है वह खुश होता है, बहुत ज़्यादा होता है ना। लेकिन वही बात जब अगर बातचीत करते हैं, मान लीजिए आप और आपके बाऊ जी मतलब बात कर रहे हैं, अगर बीच में कोई दूसरा बात अगर लाते हैं तो मारेगा से अलग मारेगा से अलग, घर में भगा देगा। तो आप घर में जाके मम्मी पापा गलोहिया कथी लो तो मार लो को। तो ये बातचीत एक अलग होता है। बातचीत के जरिए आप जो है उस बीच में नाच रखना आप नहीं कर सकते हैं, बातचीत एक अलग प्रकार का हो जाता है। ठीक है, यानी कि बातचीत जो होता है वह एक अलग मैटर की तरह हो जाता है और स्पीच जो है, स्पीच में आप नाच नखरा आदि को दिखा सकते हैं। ठीक है, ये होता है स्पीच और बातचीत में। अब देखिए इसमें जो है स्पीच और बातचीत के जरिए एक व्यक्ति था जो रॉबिन्सन क्रूसो, एक व्यक्ति का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो। ये जो है 16 साल तक, कब तक रे मेरे भाई, 16 साल तक जो है ये मतलब जानवरों के बीच रहा, बिलाई कुत्ता सब के बीच, मतलब कि ये 16 साल तक आदमी का चेहरा नहीं देखा था। ये 16 साल के बाद जो है एक व्यक्ति के मुंह से आवाज़ सुना था, उस व्यक्ति का नाम था फ्राइडे। उसका जो आवाज़ सुना नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, इतना ज़्यादा सुख, इतना ज़्यादा इसको आनंद मिला, पूछो मत कितना आनंद मिला भाई। बातचीत का इतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ये बातचीत का जरिए। बातचीत का इतना ही नहीं, बातचीत का इफेक्ट जरा सुनिएगा। कोई अगर बातचीत आदमी कर रहा है तो वो बात करते रह जाता है और बात मतलब आप उसको बीच में टोकिएगा तो आपको वैसे वो करेगा। जैसे पहले गांव में देखिएगा, जैसे आप मतलब जब छोटे होंगे तो गांव में अगर मम्मी यारी बात कर रही होगी तो आप कहते हैं मम्मी खाना दे, तो क्या होता है, जो ने खेले ने रखल है परेश के खेले, ला न खाना भूख लागल है कि जो ने खेल ले, और बात कर रहा है तब देखिए वो अपने से कहेगा जो ला खेले, और उसको ज़्यादा आप मम्मी यारी को तंग कीजिएगा, कहते बनल से जाके कोई फुट्टा खेबी कि नहीं मतलब इस तरह से मतलब बात होता है। हेलो मेरे भाई, अब आते हैं अपना लोग पॉइंट नंबर 2 में। देखिए पॉइंट नंबर 2 में जो प्रमुख बातें हैं उस बातें में बेन जॉनसन का कहना है। ये बेन जॉनसन महान व्यक्ति है, मतलब ये बहुत बड़ा आदमी थे। तो बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, तो साक्षात्कार होता है। किससे रे मेरे भाई, तो बोलने से क्या होता है, मनुष्य के रूप के साक्षात्कार होता है। इसका क्या तात्पर्य है, तो जैसे आप देख सकते हैं कि बोलने से, जैसे अभी आप रूम में बैठे हैं, ठीक है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति रूम में आता है
ठीक है। तो बाहरी व्यक्ति जैसे रूम में आता है तो वो अगर रूम में घुस जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, बिना बोले रूम में घुस जाए तो तुरंत उसको भगाइएगा। रूम से भाग ली कि नहीं भाग ली तू अभी, मतलब तुम उसको अभी रूम से भगा दे, मतलब उसको आप रूम से भगा देते हैं। ऐसा का जब हाँ गेट के पास आता है, वो अपना नाम बोलता है, हाँ मेरा नाम ये है, हम कुछ दिन के लिए रहना चाहते हैं तो आप हमें रहने के लिए दीजिएगा। तो अगर आपका बातचीत उसके मतलब बोलने से, दोनों का बोली अगर मिलता, दोनों का मन मिलता है, बोलने से जो दोनों का मतलब एक्सेप्ट करता है, उसके बाद ही आप अच्छा ठीक है एक ही कमरा है तो आइए आप आधा पर आप रहिएगा, आधा पर हम रहेंगे, मतलब उसके बोली से आप मतलब उसको रहने दी। अगर वही बोली ख़राब होता है, मतलब कि आपका मतलब उसका बोलने का तरीका आपके बोलने का तरीका नहीं मिलता तो आप उसको रहने भी नहीं देते, यही नहीं होता। तो यही होता है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यानी कि बोलने से ही उसका हुलिया पता चले कि नहीं भाई ये अच्छा आदमी है, चलिए हम इसको रख लेते हैं। ये सब कैसे हुआ, तो बोलने के कारण हुआ, ठीक है। तो इसीलिए एडिसन का कहना है कि बोलने से क्या होता है, तो बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप के क्या होता है, तो साक्षात्कार होता है। इसका मतलब यही है। और एडिसन का कहना है कि असल बातचीत जो होता है वह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है। कितने व्यक्तियों के बीच, तो दो व्यक्तियों के बीच। ये किसका कहना है, तो एडिसन का कहना है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आपके मम्मी और डैडी अगर बात कर रहे हैं तो अगर आप या कोई और व्यक्ति भी जाता है तो उस बातचीत को ख़त्म कर देता है। मतलब वो बातचीत जो मतलब जो पहले बातचीत अगर हो रहा था तो उस बातचीत को देखिएगा हटा देता है। जैसे अगर आप जाते हैं, अच्छा या बेटा या बैठ, खा ली या खा ले, नहीं खिली तो खा ले, मतलब ऐसे ही नहीं बोलता है। मतलब वो बातचीत हट के आप दूसरा बातचीत होने लगता है। अगर आप पूछते हैं कि वो की कहते रही कहीं ना नहीं कुछ ना तो दूसरा बात रहे मतलब उस बात को बदल के मतलब दूसरा बात होने लगता है। यही होता है कि असल बातचीत जो होता है ना वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होता है। आप देखिए जैसे ही जैसे दो तीन बोला तो बात तो वो तो अगर दो से तीन होता है तो दो व्यक्तियों की बातचीत जो होता है ना वो बात समय मतलब वो बात सीमित रहता है। अगर दो व्यक्ति बात करता है तो वो बात जो है वो उस दोनों के बीच में सीमित रहता है। जैसे ही तीसरा व्यक्ति की बात अगर वही बात अगर तीसरा व्यक्ति को पता चलता है तो वो बात जो है ना फैल जाता है, खुल जाता है। जैसे गाँव सब में महिला को देखिएगा कि अगर आप उसको किसी बात को अगर आप फैलाना चाहते हैं ना तो कहिएगा कि हेगे ये बात बतबै छो तो ओकरा ककरो नहीं बतिए, सिर्फ तोरेटा बतबै छो। वो महिला क्या करेगी, वो दूसरों को जाकर बताएगी, कहेगा कि देखी ये बात तोरा हम बतबै छो, वो कल करे तू ककरो नहीं बतिया, कल के नहीं बतबैले, बस वो महिला अब उसको बता दिया, अब फिर जाएगा वो दूसरों को कहेगा। मतलब ऐसे ऐसे पूरे गम ही हो जाता है, ऐसा बात होता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि असल बातचीत जो होता है वो कितने व्यक्तियों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच होता है। जैसे 2 3 4 हो जाता है, जैसे 4 से अधिक का जो बातचीत होता है, जैसे 4 से अधिक का जो बातचीत होता है, 4 से अधिक का जो बातचीत होता है वह कहलाता है राम रमोवल। इसी का नाम क्या है, तो राम रमोवल है। क्या नाम है, राम रमोवल। राम रमोवल क्या है, तो 4 से अधिक लोगों का जो बातचीत होता है वह राम रमोवल कहलाता है। क्या, तो इसे बातचीत नहीं कहते हैं, ये गप सरका ही होता है। मतलब ये क्या होता है, अधिकतर देखिएगा जैसे गांव में जैसे 4-5 लोग बैठल है तो वहाँ कौन बातचीत लगे, मतलब वो उस बीच में जो है एक अलग प्रकार का ही बातचीत होता है। जैसे 2-4 गो बुढ़वा बैठ जाएगा तो बुढ़वा का बातचीत अलग होता है। अगर 2-3 गो बुढ़िया बैठ गया अगर बीच में, मतलब होता है ना महिला सबके एक देखते मतलब कहीं द्वार, मतलब किसी द्वार पर किसी कहीं गाछी के पास बैठ के मतलब गप सरका, मतलब वहाँ 1-2 नहीं रहता, वहाँ 3 4 5 6 ऐसे करके रहता है, वहाँ ही चलते रहता है। उसका उन सब का बात करने का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे आप 2 गो बुढ़वा का बातचीत देख सकते हैं, उसमें क्या होता है, जो 2 बूढ़े लोग का जो बातचीत होता है तो वो उसमें 4 सच तो 10 झूठे बोलेगा, 4 गो सच एवं 10 झूठ बोलेगा, 4 सच एवं 10 झूठ। आप देखिए अधिकतर बात तो मतलब बुढ़वा सब के बात सुने होंगे, बुढ़वा सब जो बात करेगा वो आजकल के जो मतलब नौजवान के साथ अगर बात करेगा कैसे करेगा। आजकल के लड़का सब खाना खाता है, पहले हमें सब खाते रहिए मरुआ के रोटी खाते थे, भैंस चराते थे, एकदम मस्त रहते थे। 1 लोटा के दूध सुबह पीते थे, 1 लोटा के दूध शाम पीते थे। लेकिन आजकल तो बाप रे खाता है केमिकल वाला चीज़ खाता है, इसलिए देह में तो जान है ही नहीं है, पकड़ लेंगे तो हिलता नहीं है। आज भी बूढ़ उस हड्डी में जान रहता है। मतलब ये उतना बात तो इसमें तो झूठ नहीं है, लेकिन बहुत बात सच भी है। पहले मरुआ की रोटी आरी खाता था भाई, दूध आरी सच में उतना पहले केमिकल का चीज़ नहीं था, तो पीता भी होगा।
लेकिन बहुत बहुत बात इस बीच में वैसे भी बोलता है, हम पुदीना की चटनी खाते थे, करारी भिंडी का भुजिया खाते थे, और क्या कहते हैं और भले वगैरह वगैरह, जो मतलब कुछ कुछ बात झूठ भी बोलता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये पुदीना का चटनी सब, पहले पुदीना की चटनी उतना कौन बनाता है, जो होता है सिंपल में बनता है। जो है आप दूगो बुढ़िया का बातचीत देखिए, जैसे दूगो बुढ़िया जो है, अगर बुढ़िया जो दो चार गो बुढ़िया के बैठ के जो बातचीत होगा, वो सब अपना पुतौहिए के बारे में बातचीत करेगा। तू नहीं जाने छोड़ा है, हमर पुतौह केना छै, बड़ हर जाइ छै। अगर बढ़िया पुतौह, अगर दोनों पुतौह सास पुतौह अगर समझदार है तो दोनों के बीच में बढ़िया तालमेल है, तो अपना पुतौह बहुत बढ़िया से बड़ाई भी करता है। ये नहीं कि जरूरी बुराइए करता है। लेकिन आजकल का ये नहीं कि खाली बुढ़िया बड़ाई करता है, कन्या सब में भी दिक्कत, मतलब खामियां रहता है। उसमें क्या रहता है, आजकल के जो नई लवेली दुल्हन आती है ना, अधिकतर में देखें जो समझदार है तो उसका कोई बात नहीं, जो आता है वो सास ससुर के तो कुछ बुझबे नहीं करता है। तो ऐसी महिला की क्या ज़रूरत है भाई, ये समाज के लिए क्या, तो इंसान थोड़ी है, ये जानवर होता है। तो सास ससुर जो होता है खड़े मुँह पर जवाब देता है, ऐसा हम बहुत जगह देखे हैं, इसलिए बोले। तो ये सब कही, तो ये तो थोड़ा अलग का बात है। लेकिन ये जो होता है ना सबका बातचीत करने का, जैसे दो बुढ़िया का बातचीत, दो बच्चों का बातचीत, आप दो प्रेमिका की भी बातचीत अलग अलग होता है। आप देखिए दो समधी, दो खिलाड़ियों, इस सब का बातचीत आप अपने तौर तरीक़ा से समझ सकते हैं। जैसे दो समधी का जो बातचीत होता है, एक लड़का की तरफ से एक लड़की का तरफ का जो पिताजी होता है, उस दोनों का जब मिलन होता है ना, तो वही समधी होता है। ठीक है, वो समधी का भी बातचीत अलग होता है। तो अगर उस दोनों का मतलब कि बातचीत करने का तरीका मिलता है, तो आप ही दोनों, मतलब जो लड़का लड़की के पक्ष से रहता है, तभी उस दोनों का भी क्या होता है, शादी होता है। ये नहीं होता है, तो मतलब सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर। इतना बात को हम 2 में रखें। ये आपको बुक में दिया था सबके बात करने का तरीका के बारे में। इस दोनों जो बोले हैं बेन जॉनसन और एडिसन, ये सब क्वेश्चन में आपको अच्छा से दिया गया है। आपको जैसे ही आप बनाइएगा तो उसमें आपको मतलब क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आपको देखिएगा, जैसे बैंक का क्वेश्चन आरी बनाइएगा तो उस मतलब बैंक का मतलब ये क्वेश्चन बैंक का जो बनाइएगा उसमें आपको ये सब मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं अपना लोग पॉइंट नंबर 3 पे। अब देखिए आते हैं पॉइंट नंबर 3। इससे जो पूछा था वह हम पार्ट लिख दिए, तो पार्ट नहीं पॉइंट होना चाहिए, वहाँ पॉइंट नंबर 3 हो। यदि पॉइंट नंबर 2 था, ये पॉइंट नंबर 3 है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट नंबर 3 में हम आपको कुछ अलग प्रकार के बात को रखें। देखिए ये सब जो है अपना लोग को नॉर्मल बात करने का तरीका देखे, जो जिसमें कुछ खामियां भी रह जाती है, लेकिन असल बात मतलब कुछ ऐसा भी बातचीत होता होगा जो सुन के मतलब बहुत ही खुशी मिलता होगा। लेकिन एक जगह की जो बातचीत है, यूरोप के लोगों का जो बात करने का हुनर है, वो बहुत ही मतलब कहे तो बहुत ही लुभावदायक होता है। ऐसे चतुराई के साथ बात करता है जो मानो है तनी देर और बात करते रहना, सुनने में तो बहुत मस्त लगते रहे, मतलब ऐसा बात करता है। मतलब उसके बात करने का तौर तरीका ही कुछ अलग रहता है। वही जो यूरोप के लोगों का जो बात करने का हुनर है, उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन के तौर पे आपको देखिएगा, क्वेश्चन मतलब किताब के जो लास्ट पेज में लिखा रहता है क्वेश्चन आंसर में, वही आपको मतलब इसमें इस प्रकार का भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किया है। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है, तो यूरोप के लोगों का जो बात करने का हुनर है वही है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ऐसे चतुराई के साथ बात करता है वो सब, जिसे कान के सुख मतलब तनी देर और सुनते तो मज़ा आता है। मतलब ये मज़ा कैसे आता है, जैसे अगर आप बात करें, आपका दोस्त बात कर रहा है, जैसे आप किसी के बारे में अगर कुछ किए हैं या कोई मतलब लव कर रहे हैं, मतलब और कोई लव वाला तो बात छोड़िए, जैसे आप है और आपका दोस्त है, जिससे कोई आप बात की है, तो आपके बारे में जाने छी वो तोरा बारे में की कहते रहो कि बस इतना बात अगर बोल के अगर वो रुक जाए तो आपको जानने का थोड़ा उत्साह जगता है। की कहते रहे बताएं, है बताएं यार, है बताएं की कहते रहे, है की कहते रहे हमारा बारे में, मतलब ऐसे हो जाता है। मतलब सुनने की इच्छा इतना ज़्यादा हो जाता है कि जब तक सुनते नहीं तब तक लगता है कि चैन नहीं मिलता है, सुनने की मतलब उत्साह बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यूरोप के लोगों को जो बात करने का जो हुनर है वो इसी तरह है, तनी देर और सुनती रहना, ऐसे बात करता है वो सब। ठीक है, ये बात करता है। तो यूरोप के लोगों की जो बात करने का हुनर है उसे ही हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, आप देखिए क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। आप देखिए जैसे में इतना बातचीत किए, अगर उस बातचीत में जो कुछ खामियां रह जाए, तो अगर आप खामियां रह जाए तो एक कहिए तो एक नया प्रकार का घाव हो जाता है। मतलब आप उसको जैसे आप अंदर से भी कुछ गलती हो गई, आप बोलने के वक्त मिस्टेक हो जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा अफसोस होता है।
तो असल बातचीत मतलब बात करने का जो सही तरीका है, उत्तम तरीका है, वो अपने आप में खुद से बात कीजिए, खुद में एक वाक शक्ति लाइए, उसे खुद से बात कीजिए। तो यही होता है बात करने का उत्तम तरीका। ठीक है, ये शॉर्ट बातों को हम आपको कम समय में रखाया है। तो ये इससे क्या होगा, जो हम आपको बताएं इसको आप ध्यान में रखें, ये आपको छूटेगा नहीं कोई क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।